हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ हे बॉम्बे। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एक्टर्स मेकिंग मिस्टेक व्हाइल सेंडिंग देयर प्रोफाइल टू कास्टिंग डायरेक्टर्स। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है व्हाइल डूइंग दिस, आज हम लोग उस पॉइंट पे बात करने वाले हैं। मेरा नाम है कुणाल और मैं एक एक्टर हूँ। मैं कभी कभी कास्टिंग भी करता हूँ फ्रीलांसिंग में। इससे पहले मैंने 2 एपिसोड ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है विच टेल्स यू about actors, their life, the dark reality in Bombay, how they struggle. Obvious बात है यार, reality check. How can I miss that? So, guys, अगर आपने वो reality check वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो ये वीडियो देख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक से बेसिक चीजों के बारे में बताया मैंने। वो वाली चीजें नहीं कि जो सब बता रहे हैं, है ना। मैं उन चीजों के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। लाइक एक्टर्स हु आर नॉट फेमस राइट नाउ, क्योंकि फेमस होने के बाद तो सबके पास कोई ना कोई कहानी होती है यार बताने के लिए। पर जो फेमस नहीं हुए हैं उनके पास भी बहुत कहानियां हैं भाई, और ऐसा नहीं कि वो फेमस हो ही जाएं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें कैसे अपनी प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर को सेंड करनी है सो दैट हमें वो रोल मिल जाए। सबसे पहला पॉइंट होता है कि जब आपको एक कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर मिले या कास्टिंग असिस्टेंट का नंबर मिले या कास्टिंग इंटर्न का नंबर मिले, तो आप सबसे पहले उस नंबर पे बॉम्बार्ड करना स्टार्ट ना करें अपने प्रोफाइल्स के साथ। ये रही मेरी प्रोफाइल, मैंने भेज दिया तक। मैंने भी अपने मिस्टेक से ही सीखा है, तो इट्स बेटर कि आप ये गलतियां ना करें और पहले से ही सीख लें सो दैट आपको वो रोल मिल जाए जो शायद आपके लिए बना हो, रादर दैन डूइंग दोज मिस्टेक्स जिससे कास्टिंग डायरेक्टर पहले ही देख के बोले ओ यू हैव टू सेव देयर नंबर। उनको एक नॉर्मल सा हाई मैसेज भेजो, अप्रोच मैसेज, हाय हाउ आर यू डूइंग, इज देयर एनी प्रोजेक्ट, आई गॉट योर। अगर आपको वो नंबर किसी रेफरेंस से मिला है तो टेल देम कि आई गॉट योर नंबर फ्रॉम दिस दैट XYZ पर्सन, सो आई जस्ट फेल्ट कि इज देयर समथिंग गोइंग ऑन आई कैन शेयर माई प्रोफाइल विद। इससे उनको लगेगा चलो भाई किसी ने बॉम्बार्ड नहीं किया। इससे उनकी लाइफ में भी एक ईज हो जाता है कि अगर वो उस टाइम पे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे ना, तो जरूरी नहीं कि वो आपके एज ग्रुप के प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हो सकता है वो उस टाइम पे किसी 50-60 ईयर्स ओल्ड आंटी अंकल की कास्टिंग कर रहे हो और आपने बीच में अचानक से प्रोफाइल भेजा, तो आपके ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं भाई। Whenever you are pitching to a casting director, आपकी फोटोज जो हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। डोंट यूज गॉगल्स वाले फोटो मत भेजना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मत भेजना, गलती से भी मत भेजना। वो सबसे बड़े रेड फ्लैग है, क्योंकि उसमें लोग पहचान ही नहीं पाते कि आपका रियल स्किन टोन क्या है। अब आप वो गॉगल्स वाली फोटो भेज रहे हो जिसमें चेहरा नहीं दिख रहा, ये आपके इंस्टाग्राम के लिए भी अप्लाई होता है राइट, कि अगर आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाल रहे हो तो ट्राई टू अपलोड दोज पिक्चर एज एन एक्टर विच विल हेल्प यू गेटिंग रोल्स इन द इंडस्ट्री। क्योंकि क्या होता है ना, समटाइम्स वी एज कास्टिंग पर्सन स्काउट फ्रॉम इंस्टाग्राम आईडीज। हम किसी के इंस्टाग्राम आईडी में जाते हैं, उनकी फॉलोइंग चेक करते हैं, फिर हम देखते हैं अरे ये वाले एक्टर का शक्ल अच्छा लग रहा है तो उसकी प्रोफाइल खोलते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल खोलते ही हमें कुछ भी दिख रहा है कि इसमें आप चश्मा लगा के इधर आधा शक्ल दिख रहा है, सिर्फ आपकी बॉडी दिख रही है एंड व्हाटएवर XYZ फैक्टर, और आपका शक्ल दिख ही नहीं रहा, मैं तो गलत फैमिली हो गई थी, गलत बंदे के प्रोफाइल में घुस गए। डोंट डू दैट। अगर आप एक्टर हो, अगर आप चाहते हो, यू नेवर नो यार कास्टिंग कहाँ से शुरू हो जाए, है ना। इंस्टा प्रोफाइल्स या फिर आप जब पिच कर रहे हो तो वो पिक्चर्स बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, आपकी शक्ल की होनी चाहिए, एक क्लोजअप, मिड क्लोजअप हो, एक आपका फुल लेंथ फोटो हो। ट्राई टू टेक फोटोज इन नेचुरल लाइट ओनली, क्योंकि नेचुरल लाइट में जो फोटोज होती हैं वो अच्छी होती हैं। और टाइम टू टाइम फोटोज अपडेट करते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले जो फोटो खिंचाई थी अभी आपका करंट लुक है कि आपने बियर्ड बढ़ा रखी है, आपके मुस्टैच हैं, आपने हेयर्स लंबे कर रखे हैं, आपने फोटो भेजी है तब आपका जो बियर्ड था वो बहुत शॉर्ट था या बाल बहुत शॉर्ट थे। दिस ओनली गोना क्रिएट कंफ्यूजन। वो कास्टिंग कर रहे हैं ना, तो उनके लिए वो पॉइंट है कि आप अपनी करंट पिक्चर्स ही भेजो उन्हें, अंटिल अनलेस इट इज आस्क्ड कि भाई आप पुराने पिक्चर्स भी भेज सकते हो। एक आप रेफरेंस के लिए दे सकते हो कि एक आप क्लीन शेव में कैसे दिखते हो, बियर्ड में कैसे दिखते हो। एंड सेम फॉर गर्ल्स ऑल्सो, दे कैन ट्राई डिफरेंट लुक विद देयर हेयर्स। कुछ बाल कर्ली में करा लिए, कुछ एकदम फंकी लुक में करा लिया फोटोशूट, या ऐसा कुछ करा लिया, तो उनका 6-7 महीने पुराना चल सकता है until unless there is a major change in their facial structure or look. Always have 2 introduction videos whenever you are making an intro for an advertisement. तो आपको 3-4 चीजें बहुत ध्यान रखनी है, नेम, एज, हाइट एंड योर लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल एंड फ्रंट प्रोफाइल। एडवर्टीजमेंट का थोड़ा अलग होता है। The 4th line should be I have not done any competitive brands and I am available on the shoot dates. तो ये वाला इंट्रो बना के रख लेना। दूसरा वाला इंट्रो थोड़ा डिटेल इंट्रो होना चाहिए, नेम, एज, हाइट, प्रोफाइल, लैंग्वेजेस नोन, आपका वर्क प्रोफाइल, आपने पहले क्या किया है, अगर आपका थिएटर एक्सपीरियंस है तो आप वो शेयर कर सकते हो। सो इट्स बेसिकली थोड़ा डिटेल, क्योंकि एड्स में ज्यादा डिटेल नहीं मांगते। एड्स बेसिकली वर्क्स ऑन योर लुक्स,
हाउ quirky you are, क्योंकि एड्स में लोग ऐसे देखते हैं अरे इसका शक्ल अच्छा, एक्टिंग नहीं भी है तो चलेगा, थोड़ा ऐसे ओवर एक्टिंग कर देगा तो इट विल वर्क इन एड्स। बट फिल्मों में, वेब में ये सब काम नहीं करता भाई। वेब में यू हैव टू बी रियल, ऐसा नहीं कि एड वाला एक्टिंग कर रहे हो आप, नहीं चलेगा, वो पहले ही छांट देंगे। डोंट कॉल कास्टिंग डायरेक्टर्स अननेसेसरली। व्हाट आई यूज्ड टू डू ना, मैं प्रोफाइल भेज देता था और पूछता था सर एनी अपडेट, एनी अपडेट। भाई अगर कुछ अपडेट होगा ना वो खुद दे देंगे। उनको ज्यादा पढ़िए कि आपको लॉक कराना है, क्योंकि उनके पैसे बन रहे हैं, उनका भी काम है। ऐसे आप क्या पूछते रहने से ना कि मेरा हो गया, एनी अपडेट, क्यों नहीं हुआ ये बता दो। यू कैन टेक अ फीडबैक, ऑब्वियसली फीडबैक अगर कास्टिंग वाला अच्छा होगा, यू आर अ फ्रेंडली विद हिम, तो वो बता देगा कि यार तेरा क्यों नहीं हुआ, जिसका हुआ उससे तू क्या सीख सकता है, कि तेरे ऑडिशन में क्या दिक्कत है, तो यू कैन हेल्प, यू कैन टेक हेल्प। बट ये सारे लोग नहीं करते, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। सो दिस इज व्हाई यू हैव टू बिल्ड अ कनेक्शन विद कास्टिंग डायरेक्टर्स, कि उनके साथ अच्छा रिलेशन हो, हाय हेलो बात कर रहे हो, कभी जनरली भी विश कर दिया किसी ओकेजन पे या कुछ है। सबको अच्छा लगता है यार कोई ऐसे बिना मतलब के पूछ ले। वैसे भी ये शहर बहुत ही मतलबी है, तो अगर आप किसी को बिना मतलब के कुछ हाय हेलो पूछ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है यू विल बी स्टक इन देयर माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कास्टिंग वालों को तो ऐसा लगता ही है कि भाई ये सामने वाला अगर उसको पता लग गया कि ये कास्टिंग में, तो एक्टर्स भी लाइक भैया कोई काम है क्या। तो उस काम के अलावा भी दे हैव देयर पर्सनल लाइफ, तो दे आल्सो वांट कि भाई हमारे बारे में भी कोई पूछ ले, राइट। तो डोंट टेक्स्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स आफ्टर 10 PM 11 PM until unless necessary। अगर उन्होंने आपसे पूछा नहीं है कि भाई आप 12 बजे रात तक ऑडिशन भेज सकते हो या टेस्ट भेज सकते हो अपना, तो डोंट टेक्स्ट देम अननेसेसरली, क्योंकि उनकी भी पर्सनल लाइफ है। और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप सुबह तक का इंतजार कर लो, until unless बहुत नेसेसरी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यार कल ऑडिशन भेजना, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, उन्होंने बोला तो आप सुबह तक रुक गए, फिर ऑडिशन कब बनाओगे, क्योंकि आप सिंगल इंसान नहीं हो, दे आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ नंबर। भाई कास्टिंग वालों के पास ना 40,000 50,000 नंबर होते हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि उनसे भी कोई थोड़ा दायरे में रह के बात करे। मेरे फोन में एक मिनट में इतने मैसेज आते हैं ना कि कई बार तो मेरे इंपॉर्टेंट मैसेजेस छूट जाते हैं। सो आई हैव मेड अ डिफरेंट व्हाट्सएप फॉर दैट, कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक अलग व्हाट्सएप बना के रखा है मैंने, कि वहाँ पे अपने पर्सनल लोग जो मेरी पर्सनल जिंदगी में मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, उनसे बात करने के लिए एक अलग व्हाट्सएप बना रखा है। बाकी कास्टिंग वाला तो अलग ही कर दिया मैंने पूरा, क्योंकि वो बहुत हौच-पौच हो जा रहा था भाई। एंड पीपल यूज्ड टू फील लाइक कि यार ये मेरा रिप्लाई नहीं दे रहा, ऑनलाइन है, इसको मैंने कब मैसेज किया था। तो भाई अगर मेरी साइड से ऐसा कभी कुछ हुआ है तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है यार। अपनी पिक्चर्स जो हैं बहुत ही क्लियर रखो, फेशियल लुक सामने रखो, आपकी आंखें दिख रही हो, लाइट्स प्रॉपर हो आपके चेहरे पे, नेचुरल लाइटिंग में हो। इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल हो आपकी, उसमें आपका फुल लेंथ फोटो हो। तीसरी चीज, डोंट टेक्स्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स लेट नाइट। चौथी चीज, मेक 2 इंट्रोस, 1 डिटेल इंट्रो एंड 1 इंट्रो फॉर एडवर्टीजमेंट। व्हेन यू आर न्यू ना, तो आपको ऐसे भी कोई बताने वाला नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा है भाई प्रोफाइल, और मुझे कहीं से रिप्लाई नहीं आया, कहीं से 200 300 400 500 लोगों को 2 साल में इतने लोगों को भेजा। आई वाज फ्रस्ट्रेटेड कि भाई कुछ तो गलती कर रहा हूँ कि अभी तक एक रिप्लाई नहीं आया। नेटवर्किंग तो साइड हटा दो, अगर ये सब चीजें बेसिकली ठीक रखोगे ना शुरुआत में, तो देयर विल बी हाई चांसेस, अगर आपका लुक ज्यादा होगा तो ऐड तो मिल ही जाएगी यार, ऐड तो सबको मिल जाती है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू थिंक कि अगर ऐसी कोई गलती कोई और भी कर रहा है, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम एंड लेट देम नो कि भाई ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ, दिस इज कुणाल कुलदीप, हे बॉम्बे, थैंक यू।